नाजरीन, चीन ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक ऐसा धमाका किया है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। हम सब जानते हैं कि अब तक इंसान के पास तवील सफर को तेजी से तय करने का सबसे बेहतरीन जरिया हवाई जहाज था, लेकिन अब ये हकीकत भी बदलने वाली है। चीन ने एक ऐसी ट्रेन का कामयाब तजुर्बा कर लिया है जो हवाई जहाज से भी ज्यादा तेज रफ्तार है। चीन की चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ने हाल ही में इस ट्रेन का तजुर्बा किया है जिसने रफ्तार के पुराने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये ट्रेन जमीन पर चलते हुए भी जमीन को नहीं छूती और इसकी रफ्तार 1000 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंचने का हदफ रखती है, जो कि आम मुसाफिर बरदार तैयारों की औसत रफ्तार से 800 से 900 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा है। इस प्रोजेक्ट ने न सिर्फ ट्रांसपोर्ट की दुनिया में हलचल मचा दी है, बल्कि मगरबी ममालिक, खास तौर पर अमेरिका और यूरोप के ट्रांसपोर्ट के निजाम को सोचने पर भी मजबूर कर दिया है कि वो तरक्की की इस दौड़ में चीन से कितना पीछे रह गए हैं। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई आम बुलेट ट्रेन नहीं है। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर एक ट्रेन हवाई जहाज से ज्यादा तेज कैसे हो सकती है? तो इसका राज दो चीजों में छुपा है। पहला, मैग्लियो टेक्नोलॉजी और दूसरा, वैक्यूम ट्यूब। आम ट्रेनों में पहिए होते हैं जो पटरी पर रगड़ खाते हुए चलते हैं। ये फ्रिक्शन ट्रेन की रफ्तार को एक हद से आगे नहीं बढ़ने देती, लेकिन चीन की ये नई ट्रेन मकनातीसी कुवत यानी मैग्नेटिक लेविटेशन के जरिए पटरी से थोड़ा ऊपर उठकर हवा में मुअल्लक होकर चलती है। इसका मतलब है कि इसमें पहिए नहीं है और ना ही कोई रगड़ है। लेकिन सिर्फ मैग्लियो काफी नहीं थी, क्योंकि जब कोई चीज बहुत तेजी से चलती है तो हवा का दबाव उसे रोकता है। चीन ने इस मसले का हल ये निकाला कि ट्रेन को एक बंद ट्यूब या सुरंग के अंदर चलाया जाएगा, जिसमें से हवा को निकाल दिया गया। इसे लो वैक्यूम हालत कहते हैं। जब हवा नहीं होगी तो मज़ाहमत नहीं होगी, और जब मज़ाहमत नहीं होगी तो ये ट्रेन गोली की रफ्तार से सफर कर सकेगी। दोस्तों, ये बात सुनकर शायद आपको अजीब लग रहा हो कि ये सिर्फ कागजों पर मौजूद कोई मंसूबा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीन ने बाकायदा तौर पर सूबे शानशी में एक टेस्ट लाइन बनाई है। हाल ही में वहाँ जो तजुर्बात किए गए हैं उनमें ये ट्रेन 623 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार को उबूर कर चुकी है और अब अगला हदफ 1000 किलोमीटर फी घंटा है। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि फिलहाल दुनिया की तेज तरीन ट्रेनें 350 या ज्यादा से ज्यादा 400 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती हैं। चीन की ये नई टी फ्लाइट या हाइपरलूप ट्रेन मौजूदा बुलेट ट्रेनों से दुगनी और हवाई जहाज से भी ज्यादा तेज होगी। इस प्रोजेक्ट के पीछे वही इदारा है जो चीन के लिए मिसाइल और रॉकेट बनाता है, इसलिए इस ट्रेन की टेक्नोलॉजी में एरोडायनामिक्स और रॉकेट साइंस का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया है। ये ट्रेन जमीन पर रहते हुए खला जैसा माहौल इस्तेमाल कर रही है, ताकि मुसाफिरों को पलक झपकते ही एक शहर से दूसरे शहर पहुँचाया जा सके। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि चीन ने उन तमाम तकनीकी रुकावटों को अबूर कर लिया है जिनकी वजह से अमेरिका में एलॉन मस्क का हाइपरलूप प्रोजेक्ट सुस्त रवि का शिकार हो गया था। एलॉन मस्क ने सालों पहले ये आइडिया दिया था कि हम वैक्यूम ट्यूब में कैप्सूल चला सकते हैं, लेकिन अमेरिका में ये मंसूबा अभी तक मुकम्मल तौर पर अमली शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। इसके बरक्स चीन ने खामोशी से काम किया और अमली मुजाहिरा करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। चीन ने अपनी टेस्ट लाइन पर ट्रेन की नेविगेशन, सस्पेंशन और ट्रैक की सीध को मिलीमीटर की दुरुस्त के साथ टेस्ट किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन का सफर इंतहाई हमवार और इसमें किसी भी किस्म की कोई थरथराहट महसूस नहीं की गई, और ये इस बात का सबूत है कि चीन का इंजीनियरिंग का मयार अब दुनिया में सबसे आगे निकल रहा है। नाजरीन, अब जरा इस बात पर गौर करते हैं कि इस ट्रेन का आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। फर्ज करें आपको बीजिंग से शंघाई जाना है। इन दोनों शहरों का फासला तकरीबन 1200 किलोमीटर है। हवाई जहाज से जाने में फ्लाइट का वक्त शायद 2 घंटे हो, लेकिन एयरपोर्ट पहुँचना, सिक्योरिटी चेक, बोर्डिंग और फिर मंजिल पर पहुँचकर सामान का इंतजार करना, इस सारे अमल में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। लेकिन इस नई ट्रेन के जरिए ये 1200 किलोमीटर का फासला सिर्फ 1.5 घंटे में तय हो सकेगा। और सबसे अहम बात ये कि ट्रेन स्टेशन शहर के बीच में होते हैं। आप ट्रेन में बैठे और सीधा दूसरे शहर के मरकज में उतरे। ये टेक्नोलॉजी शहरों के दरमियान फासलों को खत्म कर देगी। लोग सुबह एक शहर में नाश्ता करेंगे, हजारों किलोमीटर दूसरे शहर में जाकर काम करेंगे और शाम को वापस अपने घर आ सकेंगे। और ये चीन के बड़े शहरों को मिलाकर एक सुपर सिटी रीजन बनाने की तरफ पहला कदम है। नाजरीन, चीन की इस कामयाबी के पीछे कई सालों की मेहनत है। चीन ने गुज़श्ता 2 दहाइयों में दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क बनाया है। आज चीन के पास 45,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी हाई स्पीड रेलवे लाइंस है, जो बाकी पूरी दुनिया की लाइंस को मिलाकर भी इनसे ज्यादा है। लेकिन चीन यहाँ भी रुकने वाला नहीं था। इन्हें मालूम था कि हवाई जहाजों का मुतबादिल लाना जरूरी है, क्योंकि हवाई सफर महंगा भी है
और माहौलियाती आलूदगी का बायस भी बनता है। इसके अलावा मौसम की खराबी की वजह से फ्लाइट्स लेट हो जाती हैं, लेकिन इस वैक्यूम ट्यूब ट्रेन को मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर तूफान हो या बारिश, ट्यूब के अंदर माहौल पुरसुकून रहता है। ये वो पहलू है जो इसे हवाई जहाज से ज्यादा काबिले भरोसा बनाता है। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट पर उठने वाले अखराजात और सेफ्टी के हवाले से भी दुनिया भर में बहस हो रही है। इतनी तेज रफ्तार पर सफर करना खतरे से खाली नहीं होता। अगर 1000 किलोमीटर की रफ्तार पर कोई मामूली सी खराबी भी हो जाए तो नतीजा खौफनाक हो सकता है। इसलिए चीनी इंजीनियर्स ने सेफ्टी पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। क्योंकि ये ट्रेन एक बंद पाइप में चलती है, इसलिए बाहर से कोई जानवर या इंसान ट्रैक पर नहीं आ सकता, जो आम ट्रेनों के हादसात की बड़ी वजह है। दूसरी तरफ वैक्यूम को बरकरार रखना भी एक चैलेंज है। अगर सैकड़ों किलोमीटर लंबी ट्यूब में कहीं लीकेज हो जाए तो क्या होगा? इसके लिए खुद कार सेंसर्स और इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम तैयार किए गए हैं, जो मिली सेकेंड्स में रद्द-ए-अमल दे सकते हैं। चीन का दावा है कि ये ट्रेन हवाई जहाज से ज्यादा महफूज होगी, क्योंकि ये कंट्रोल्ड माहौल में चलती है। इस ट्रेन का मुवाजना अगर जापान की मैगल्यू ट्रेन से किया जाए तो वहां भी एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलता है। जापान भी अपनी सुपर फास्ट मैगल्यू ट्रेन पर काम कर रहा है, जो 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकती है। लेकिन जापानी ट्रेन खुली फिजा में चलती है, ट्यूब में नहीं। इस वजह से हवा की मज़ाहमत इसे इससे ज्यादा तेज होने से रोकती है। चीन ने ट्यूब और वैक्यूम का इजाफा करके जापान को भी पीछे छोड़ने की तैयारी कर ली है। चीनी साइंसदानों का मानना है कि 1000 तो सिर्फ शुरुआत है। इनका असल हदफ मुस्तकबिल में इस टेक्नोलॉजी को मजीद बेहतर बनाकर रफ्तार को 2000 या 4000 किलोमीटर फी घंटा तक ले जाना है, ताकि बैनुल बर्री आज़मी सफर भी मुमकिन हो सके। यानी दोस्तों, मुस्तकबिल में आप चीन से यूरोप का सफर ट्रेन के जरिए सिर्फ चंद घंटों में कर सकेंगे। ये बातें अभी शायद आपको ख्वाब लगे, लेकिन जिस तेजी से चीन काम कर रहा है, ये नामुमकिन भी नहीं है। और अगर मुआशी एतबार से देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट चीन की इकोनॉमी को बूस्ट करने में अहम किरदार अदा करेगा। जब सफर का वक्त कम होता है तो कारोबार बढ़ता है, सामान और हुनरमंद अफराद की नकलो हरकत आसान हो जाती है। चीन अपनी इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखेगा, बल्कि वो बेल्ट एंड रोड मंसूबे के तहत इसे दूसरे ममालिक तक भी फैला सकता है। ये चीन की सॉफ्ट पावर और इंजीनियरिंग की बड़तरी का सबूत है। जिस तरह आज दुनिया भर में बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी के लिए जापान और फ्रांस के साथ साथ चीन का नाम लिया जाता है, आने वाले वक्त में इस हाइपर लूप टेक्नोलॉजी में चीन की अजारादारी हो सकती है। मगरबी ममालिक अभी तक रेगुलेशंस और फंडिंग के मसाइल में उलझे हुए हैं, जबकि चीन रियासती सरपरस्ती में इन मंसूबों को तेजी से मुकम्मल कर रहा है।